हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रह्म नॉलेज ओशियन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट की। पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक जियोग्राफिक एरिया है जहां पर पौधे, जानवर और अन्य जीव, साथ ही मौसम और परिदृश्य जीवन का एक बुलबुला बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इकोसिस्टम में बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक में वेदर, सन, सॉइल, वाटर एंड एयर होते हैं। अब हम जानते हैं जंगल क्या होते हैं। जंगल उसे कहते हैं जो लार्ज एरिया में ट्रीज से कवर होता है। ट्रीज जो कि हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीज हमें लार्ज अमाउंट पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हर इंसान, हर जानवर और हर पक्षी के लिए जरूरी है। यह हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारी एयर को साफ करते हैं और गर्मियों में हवा को ठंडा भी करते हैं। हमारे वर्ल्ड में फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बॉरियल फॉरेस्ट। बॉरियल फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इस फॉरेस्ट में लंबे और हरे भरे ट्रीज पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक हॉट, ह्यूमिड एंड फ्लोरिड डेंस फॉरेस्ट है, जो कि आमतौर पर इक्वेटर के आसपास पाया जाता है। इसमें लंबे चौड़े पत्तों वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। ट्रॉपिक शब्द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से आया, जिसका अर्थ है घुमाना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमें लार्ज अमाउंट पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादातर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, इंडोनेशिया, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कुछ वर्ल्ड के बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में सनडेलेड रेन फॉरेस्ट है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है। जब गर्मी और रेन का कॉम्बिनेशन होता है तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनती है। दिन में इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात को 20 डिग्री सेल्सियस तक। रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी साल भर में लगभग 77% टू 88% तक होती है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया रेन फॉरेस्ट में 80% ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जो कि आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अब हम जानते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन के बीच में पाए जाते हैं, साथ ही टेम्परेट जोन में भी। टेम्परेट का अर्थ है ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा, इसीलिए यह फॉरेस्ट ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है। यहाँ का टेम्परेट अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट को 4 सीजन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट लार्ज एरिया में नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में पाए जाते हैं और टेम्परेट फॉरेस्ट स्मॉल एरिया में साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ईस्टर्न यूएसए, कनाडा, यूरोप, चाइना, जापान एंड वेस्टर्न रशिया में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लाइमेट की, तो इसका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। रेन फॉरेस्ट के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर पूरे वर्ष में 30 टू 60 इंचेस तक बारिश होती है। यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट है। पहले हम जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादातर एवरग्रीन ट्री से बने होते हैं। एवरग्रीन शब्द का अर्थ है पेड़ जो अपने पत्ते कभी भी नहीं गिराते। हर साल अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग पत्ते उगते हैं। कई बार कुछ फॉरेस्ट हमेशा ही ग्रीन होते हैं। यह फॉरेस्ट हर कॉन्टिनेंट पर आराम से पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उस रीजन पर पाए जाते हैं जहां पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है और टेम्परेचर 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
अब हम जानते हैं यह फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह नॉर्थ हेमिस्फीयर के कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ने 15% अर्थ को घेरे हुए हैं। यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज जो कि सेड्रास, जूनिपर्स, पाइन्स एंड हैमलॉक हैं। अब हम जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली 4 टाइप्स के होते हैं जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। अब हम जानते हैं डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में। डेसिडस फॉरेस्ट का नाम लैटिन वर्ड डेसिडस से आया जिसका अर्थ है गिरने की प्रवृत्ति। तभी तो डेसिडस फॉरेस्ट के प्लांट्स एंड ट्रीज ऑटम सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट के ट्रीज के पत्ते फ्लैट और ब्रॉड होते हैं जो कि सफिशिएंट वाटर लेने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट आमतौर पर पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ओक और मैपल डेसिडस ट्रीज हैं। अब हम जानते हैं कि डेसिडस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट दोनों ही हेमिस्फीयर पर पाए जाते हैं, पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर पर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में डेसिडस फॉरेस्ट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, पार्ट ऑफ रशिया, चाइना एंड जापान में पाए जाते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में डेसिडस फॉरेस्ट पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथर्न एशिया एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। साउथ हेमिस्फीयर के डेसिडस फॉरेस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर के डेसिडस फॉरेस्ट से छोटे हैं। अब हम जानते हैं डेसिडस फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं। सिब्रियन टाइगर डेसिडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सिब्रियन टाइगर का वेट लगभग 300 किलोग्राम का होता है और यह हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कैट मानी जाती है। अब हम बात करते हैं बोरियल फॉरेस्ट की, जिन्हें हम टाइगर नाम से भी जानते हैं। टाइगर फॉरेस्ट साउथ ऑफ टंड्रा एंड नॉर्थ ऑफ द टेम्परेचर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में टाइगर फॉरेस्ट अलास्का, कनाडा, सैंडिविया, सिबेरिया एंड रशिया में पाए जाते हैं। अर्थ पर सबसे बड़ा टाइगर फॉरेस्ट रशिया में पाया जाता है जो कि पैसिफिक ओशन से लेकर यूआरएल माउंटेन तक फैला हुआ है। टाइगर फॉरेस्ट ने अर्थ के सरफेस पर लगभग 27% घेरे हुए हैं। यह फॉरेस्ट ट्रॉपिक और कैंसर पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। यह फॉरेस्ट आर्कटिक सर्कल के बहुत नजदीक है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह फॉरेस्ट ज्यादा सन की हीट नहीं ले सकते। विंटर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर -54 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कनाडा के बोरियल फॉरेस्ट 300 पक्षियों का घर है। गर्मियों में केवल 30 बर्ड्स ऑफ स्पीशीज वापस चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में बात की फॉरेस्ट के बारे में। आई होप आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।